हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़े हैं। हम बात करेंगे आज जो भारत के प्रमुख बांध के बारे में। आपको मालूम होगा कि पहले हम 20 प्रश्न कर चुके हैं। अगले जो इसके पिछले वाला वीडियो था उसमें हम लोग 20 प्रश्न इसके जो कर चुके हैं, ठीक है। और मात्र 10 और प्रश्न बचा है जो इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको मालूम होगा, पहले वीडियो अगर देख के आए हैं तो कैसे इसका वीडियो कराया गया था, ठीक है। सारे इसमें जो है एक्सप्लेनेशन के साथ, एमसीक्यू के साथ सारे आपका जो है व्याख्या कराया गया है, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होता है और वीडियो को लास्ट में देखिएगा, ठीक है। मात्र 10 ही प्रश्न है, मात्र 10 मिनट में इसको खत्म करना चाहेंगे हम, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी तैयार होते हैं, ठीक है। तो और क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जो 20 नंबर प्रश्न हो गया था और देखते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो 21 नंबर जो हमारा प्रश्न है ना, वो क्या कह रहा है? रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ऑप्शन क्या हुआ कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यानी सी, ठीक है। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में क्या है? रिहंद बांध जो है स्थित हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और बात करते हैं आगे, तो यह किस नदी पे है? तो नदी की बात अगर हम करते हैं ना, तो नदी क्या जो हो जाएगा? सोन नदी, ठीक है। इस सोन नदी के सहायक नदी पे बना हुआ है, यानी जो रिहंद बांध जो है वो सोन नदी पे नहीं बल्कि सोन नदी की जो सहायक नदियां होती है उस नदी पे बना हुआ है। बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। और आगे जो है 22 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दामोदर घाटी जो परियोजना है ना, किस राज्य से संबंधित है? इसके बारे में हम बात करते हैं तो ऑप्शन दिया हुआ है कोसी नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी और सोन नदी। देखिए, जो दामोदर घाटी परियोजना है ना, तो वो अक्सर दामोदर नदी से संबंधित होगी। इसके क्योंकि उसके ऊपर बनाया गया है तो दामोदर, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी जो है दामोदर नदी से संबंधित है दामोदर घाट परियोजना, ठीक है। ये कोई कोई ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि उसका आंसर उसी में छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको एक आप यहाँ से ध्यान से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो है क्या कर रहा है, यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण और बिजली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे 23 नंबर प्रश्न के बारे में। और 23 नंबर प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है चंबल, नर्मदा, ताप्ती, माही। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कौन नदी हो जाएगी जी? तो नर्मदा नदी। यानी जो है इंदिरा सागर जो बांध है ना, वो किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पे बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। और आगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इंदिरा बांध जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे बना हुआ है। और इन नर्मदा नदी से बना हुआ क्या है? इंदिरा सागर बांध है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। और जो आगे बात 24 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या? तुंगभद्रा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस टाइपिंग से यहाँ पे देखिए, एक बार इसको सुधार लेते हैं। सॉरी। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या है कि तुंगभद्रा, यानी ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन टू हो गया है। तो तुंगभद्रा जो है बांध किन राज्यों में की सीमा पर स्थित है? कह रहा है क्या? महाराष्ट्र, तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सी दिया है केरल, तमिलनाडु, और डी दिया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा बी, यानी कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है, सॉरी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। यानी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है कौन बांध? तो तुंगभद्रा बांध, ठीक है, तुंगभद्रा बांध। और बात करते हैं तो इन दोनों राज्यों में सिंचाई के लिए प्रमुख है, यानी जो इस बांध से क्या होता है कि दोनों राज्यों में मुख्य रूप से सिंचाई किया जाता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। किस बांध से? तो तुंगभद्रा बांध से, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। और आगे जो 25वां प्रश्न है, कह रहा है क्या? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टिहरी बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध और अलमटी बांध, ठीक है। तो देखिए, लंबा के बारे में पूछा जा रहा है। आपको हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे लोग कि सबसे लंबा बांध कौन है, सबसे जो है जो ऊंचा बांध कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ऊंचा बांध अगर पूछेगा तो टिहरी बांध हो जाएगा, लंबा पूछेगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, ठीक है। लंबा पूछेगा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, क्योंकि देखिए हीराकुंड बांध की जो लंबाई है ना, और उसकी लंबाई के हम बारे में बात करते हैं, तो हीराकुंड बांध की लंबाई जो है 2500, ठीक है, यानी 25 पॉइंट, सॉरी, 2500 नहीं बल्कि 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, इसका हीराकुंड बांध का, ठीक है, जो भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। और आगे यहाँ पे क्या है, बांधों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो समझिए यहाँ पे, तरह सिंचाई करना, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, क्या क्या चीज में उपयोग होता है बांध सिंचाई करने के लिए। जैसे हम पढ़े अभी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो है उसे सिंचाई होती है, ठीक है, वहाँ पे जो बांध बना हुआ है उसे सिंचाई होती है, बिजली उत्पादन भी होता है, बाढ़ नियंत्रण भी होता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी।
जो है जो परियोजनाओं से क्या होता है, बांधों के मुख्य उद्देश्य यही होता है कि सभी बाढ़ नियंत्रण करे, सिंचाई व्यवस्था को सही रखे, बिजली उत्पादन करे इत्यादि। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे बांध बहुउद्देशीय परियोजना होती है, यानी इससे एक मतलब क्या होता है कि एक उद्देश्य के चलते बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ति होती है, इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। चलिए आगे बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न के बारे में। और जो 27 नंबर प्रश्न है बहुत ही शानदार है। कह रहे क्या, पोंग बांध किस नदी पे बना है? पोंग बांध किस नदी पर बना है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी बी से ब्यास। ठीक है, यानी ब्यास नदी पे क्या हुआ कि पोंग बांध बंधा हुआ है, ब्यास नदी पे पोंग बांध बंधा हुआ है। और इसके बारे में जानते हैं तो क्या कह रहा है, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस पे स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन बांध स्थित है? तो पोंग बांध। ठीक है, याद रखिएगा इसको। पोंग बांध जो है कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे, यानी ये ब्यास नदी पे है। ठीक है, ब्यास नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आगे यहाँ पे बात करते हैं, तो 28 नंबर प्रश्न जो है हमारा, करे क्या, करजन। ठीक है, करजन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती। तो जो करजन बांध जो है ना, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी माही नदी। ठीक है, माही नदी नदी पे क्या हुआ कि जो करजन बांध है वो किस नदी से संबंधित है? तो माही नदी, यानी माही नदी पर बंधा हुआ बांध है। ठीक है, बात करते हैं तो ये कहाँ है? तो करजन जो है गुजरात में है। करजन बांध कहाँ है, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि करजन बांध कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और जो 29 नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या, पेरियार नदी पर कौन सा बांध है? पेरियार नदी पे कौन सा बांध है? ठीक है, ऑप्शन दिए यहाँ पे, इदुक्की बांध, बी ऑप्शन दिया हुआ है मेटूरी बांध, सी दिया हुआ है अल्मेटी बांध, और डी दिया है कोयना बांध। ठीक है, तो जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इदुक्की बांध। ठीक है, इदुक्की बांध जो है पेरियार नदी पे बंधा हुआ है। और यही हाइड्रा प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रा प्रोजेक्ट चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है इदुक्की बांध केरल की सबसे बड़ी परियोजना में से एक है। ये कहाँ पे है इदुक्की बांध? केरल में है, पेरियार नदी पे बंधा हुआ है। इसी पे हाइड्रा प्रोजेक्ट चलता है, लगातार चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और जो 30 नंबर प्रश्न है और वीडियो के साथ लास्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बांधों में से कौन सा कार्य नहीं होता है? यानी बांधों के द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सिंचाई, मत्स्य पालन, ठीक है, मत्स्य पालन, जल विद्युतीय, भूकंप निर्माण। ठीक है, कोई भी अगर बांध बन जाता है, क्या उससे भूकंप से कोई संबंध है क्या? नहीं है ना, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी जो है कोई बांध भूकंप वगैरह से कोई संबंधित नहीं है। इसलिए यानी कौन सा कार्य नहीं है? तो भूकंप निर्माण नहीं है, क्योंकि उस सिंचाई करने के लिए उपयोग में होता है, मत्स्य पालन भी होता है, जल विद्युतीय भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक आपदाएं नहीं बनते, बल्कि ये नियंत्रण में सहायक होते हैं। ये प्राकृतिक आपदा नहीं बनते क्योंकि बांध हम खुद मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। तो प्राकृतिक नहीं है कि प्राकृतिक नियमों में, कानूनों में, प्राकृतिक चीजों में हमारी सहायता करे। ठीक है, तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही शानदार आने वाला है कि हम उसमें बात करेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है उसमें हम लोग लगभग 50 प्रश्न, ठीक है, लगभग 50 प्रश्न जो है लेक के बारे में बात करेंगे, यानी झील के बारे में। जो भारत के प्रमुख झील जो है ना, पूरा प्रमुख झील जो है उसके बारे में बात करेंगे, उसके उद्घाटन, उसके कहाँ से उसका हुआ, क्या उससे प्रश्न बनता है, किन एग्जामों में पूछा गया उससे प्रश्न। ठीक है, सारी चीज को डिस्कस करते हुए उसका थ्योरी क्लास करने के बाद एमसीक्यू क्लास करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो बहुत ही शानदार हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसका जो है यहाँ पे पीडीएफ अगर चाहिए आपको, तो पीडीएफ के लिए सीजीएल फैक्टर जो है टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आप आराम से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल सारे क्लास का पीडीएफ वहीं पे मिलता है। ठीक है, और इसका मॉक टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो आपको सीजीएल फैक्टर वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे फ्री में लगभग 1000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, पिछले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।